चलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें आज भी। आज हम मौजूद हूँ जिला रामपुर के दुगनपुर में, जहाँ पर मोहम्मद हबीब चिश्तिया ख्वाजा गरीब अजमेर की आज पहली बरसी है, उर्स है। उसी को लेकर यहाँ पर सभी लोग हाजिर हुए उर्स मनाने के लिए। तो आइए बात करते हैं उनके जो भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर जो उनकी जो मौत हुई थी वहाँ मुंबई के अंदर खानका मानखुर्द के वहाँ पर उनकी खानका थी। उनकी जो मौत हुई थी, पर्दा हुए थे और उनको यहाँ पर उनको पैतृक गाँव उनको यहाँ पर सपुर्द खाक किया गया था। तो उन्हीं से बात करते हैं। सर, आज पहला उर्स है, क्या कहेंगे? पहला खबरें आज भी में हम स्वागत है सर, आप क्या जी कहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी दूर से आप आने के बाद, ये आपकी मोहब्बत है। और रहा सवाल हमारे जो भाई पीर मुर्शद हबीब अहमद चिश्ती, ये अजमेर शरीफ से खिलाफत इनको मिली है, अजमेर शरीफ खलीफा हैं। और रहा इनका सवाल, तो ये हमारे यहाँ घर से बहुत दिन पहले जा चुके थे, फिर इन्होंने खल्क खिदमत में पूरी ज़िंदगी को अपने गुजार दिया। मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ हमारे भाई होने के नाते जितना हमसे प्यार करते थे, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इन्होंने मुरीदों को प्यार किया अपने। लेकिन आज इत्तेफाक की बात है कि आज हमारे बीच में नहीं है। उनका 1 साल हो चुका उनको इंतकाल या पर्दा किए हुए यहाँ से। बाकी आज आप सब लोगों के सामने है कि इंतकाल इनका, जैसे आपने अभी बताया, मुंबई में हुआ था। लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने बुज़ुर्गों के, अपने माँ बाप के पास जाके मेरा जो भी दफन हो वहाँ पे होना चाहिए। तो आज उनके चाहने वालों, आज के जो उनके मुरीदाने हैं, उन्होंने आके आज ये मज़ार शरीफ की तामीर कराई। और हमारे भाई की हज़रत हबीब अहमद चिश्ती जो हैं, उनकी रहमतुल्लाह अलैह की ये पहली बरसी है। तो सर, क्या संदेश देंगे आज पहली बरसी पे लोगों को? देखिए, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं राजनीति में हूँ, थोड़ा प्रधान भी हूँ मैं इसी गांव का, और 2005 से मैं प्रधान हूँ मैं। लेकिन जो उनका तरीका था, जिस तरह का बर्ताव था, जो वो पब्लिक के लिए, जो या आम आदमी के लिए महसूस किया करते थे, उनका सिर्फ यही था कि हिंदू या मुसलमान से कोई मतलब नहीं था उनको इंसानियत से मतलब था। और इंसानियत का ही पैगाम उन्होंने हमेशा दिया। मेरे गांव में जब मैं बच्चा था तब आते थे तो हिंदुओं को भी इस तरह से प्यार करते थे जैसे मुसलमानों को प्यार करते थे, और गांव के आवाम को इस तरह से प्यार करते थे जैसे हमें अपने घर वालों को प्यार करते थे। तो मैं आज भी उनकी तरफ से भी कहना चाहूँगा कि जो संदेश या पैगाम जनता के लिए या पब्लिक के लिए जो भी दिया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके बताए रास्ते पर हम कोशिश करते हैं चलने की। और उनके मुरीदीन से भी मैं उम्मीद यही करूँगा कि जो पैगाम या जो आपको इबरत दे के गए हैं, वो उस चीज़ का सीधे ये है कि उसी तरीके से आगे उस सिलसिले को बढ़ाया जाए। और प्यार मोहब्बत से जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है दुनिया। तो आइए बात करते हैं उनके जो मुरीद है जाकिर जी, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आपने इतना आज सब यहाँ पर जो उनकी मज़ारें बनाई गई हैं उसके बारे में किस तरह से आपका प्रयास रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कुछ हुआ है सब उन्हीं का देन है, उन्हीं का सदका है। और हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमसे वो खिदमत लिए हैं, और हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें मुंबई से यहाँ बुलाए हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं। और यहाँ पे दरगाह उनका बना है, और मुंबई में पर्दा किए थे, वहाँ से जब यहाँ लेके आए उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ लेके आना, हमारे वालिद साहब के पास हमें रखना। तो हमने कोशिश किया, यहाँ लेके आए उनके हिसाब से और यहाँ रखे। आज उनका साल का जो उर्स है, छठी शरीफ उर्स है जो साल का, वो हमने दरगाह यहाँ बना है मुकम्मल। और हमने जो साल का उर्स होता है वो उर्स हम सब मिल के मना रहे हैं। वो खुश हो जाएं, वो राज़ी हो जाएं, उसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी होगी। और वो सबसे प्यार करते थे, सबसे मोहब्बत करते थे। बम्बई में बहुत पहचान है उनका, बहुत मानते लोग थे, ऑफिसर मानते थे, बड़े बड़े नेता लोग मानते थे। और अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन है, मतलब वहाँ के खलीफा अजमेर हैं। माशाल्लाह बहुत अल्लाह ने नवाजा है, गैरनवाज ने नवाजा है। और ये उनके भाई साहब हैं और ये उनके साहबजादे हैं। और सब लोग यहाँ जितने भी मुंबई से आए हैं मुरीद लोग, कम से कम 40-50 मुरीद लोग जो भी मुंबई से आए हैं, सब उन्हीं की मोहब्बत में आए हैं। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो हमें बुलाए हैं। नहीं तो हम में से किसी की ताकत नहीं कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने हमें बुलाए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे पीर मुर्शिद का। बड़ा मोहब्बत है, बड़ा आजीजी है उनसे, और इंशाअल्लाह हमेशा ऐसे बना रहे और वो हमारे दिल में हमेशा ऐसी मोहब्बत डालें
और इंशाल्लाह पैगाम, मोहब्बत का पैगाम उन्होंने दिया है। आज ये मोहब्बत का पैगाम दिख रहा है सामने कि ये मोहब्बत का पैगाम है, ये मोहब्बत में सब आए हैं। और हमारे पीर मुर्शिद हमारे बीच में अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, ता क़यामत तक रहेंगे। उन्होंने खाली हमारे आँख से पर्दा हुए हैं, बाकी हैं हमारे साथ में ही। जहाँ जहाँ हम खड़े रहेंगे वहाँ वहाँ हमारे पीर मुर्शिद हमारे साथ में हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत फ़ख्र की बात है भाई। आज आपका इधर वर्षी है जो अस्सलाम उर्स वालेकुम मनाया जा रहा वरहमतुल्लाहि है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से हमारे वालिद साहब ने खिदमत की है, आगे भी इंशाअल्लाह वैसी खिदमत होगी। और ये उर्स मनाया गया है उनकी याद में कि वो आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं, इसलिए मनाया गया है, अमन, चैन, सुकून का पैगाम देने के लिए। हिंदू मुस्लिम में कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। इंशाअल्लाह ऐसा आगे होता रहेगा, लंगर होता रहेगा, खिदमत होती रहेगी सबके लिए। बस यही कहना है। मुंबई में खानका है और मुंबई में खानका है, खानका ख्वाजा गैनवाज संजरी अजमेरी फाउंडेशन, तो हर महीने वहाँ भी लंगर होता है, खाने पीने का इंशाअल्लाह इंतज़ाम किया जाता है। वहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। सर आज के दिन क्या संदेश देंगे लोगों को? बस यही देंगे संदेश के अमन चैन का, सुकून से हिंदू मुस्लिम भाई हमेशा प्यार मोहब्बत से रहें, अखलाक से रहें, बस यही देंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज उर्स में शामिल हुए हैं आज? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा आवाम से, यहाँ की जो भी सब यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हम सब पहले तो अपने आप को खुश नसीब समझें कि हम यहाँ हाज़िर हुए हैं, क्योंकि हमारे पीर साहब ये कहते थे कि जिस भी मुरीद के दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर बुग़्ज़ होगा या कुछ डाउट होगा तो मैं उसे कई किलोमीटर दूर से रिटर्न कर दूंगा, रोज़े पे आने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारी खुश नसीबी है जो इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है और हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। फिर आज इनकी बरसी पर मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पीर साहब का जो पैगाम था कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, तो अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें। सबसे पहले वो यही कहते थे कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, और दूसरी बात ये कहते थे कि अपने अखलाक बेहतर करो। तो जो आज दुनिया में आज हम अगर देखें तो लोगों के अखलाक बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। तो यही हमारे पीर साहब ने पैगाम दिया था, अगर हम अपने अखलाक बेहतर करेंगे तो हम झगड़े फसाद से भी बच पाएंगे और सब में मोहब्बत भी होगी आपस में। इसलिए हमारे अखलाक बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। बस यही कहना चाहूँगा। हाँ, तो पहले तो आप ये बताइए आपका क्या रिश्ता है बाबा से, और आपका क्या रिलेशन है बाबा से, और आप उनके क्या लगते हो बाबा के? पहली बात तो मैं सबसे सलाम का इल्तिजा करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है। और आगे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मुर्शिद की बारगाह है और हम उनके मुरीद हैं। उन्होंने जो हमें बताया शरीयत मुस्तफ़ा है क्या, वो हमको बताया, उस आधार पे हर मुरीद को चलने का और चलाने का। जो हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती हैं रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पे हमें चलने का कोशिश करें हर मुरीद को। और हमारे पीर भाई भी हैं और गद्दी नसीन भी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने पीर साहब के बारे में? अपने पीर साहब के बारे में मैं बस इतने में कहना चाहता हूँ कि जो खलीफाए अजमेर हैं मोहम्मद हबीब अहमद चिश्ती उर्फ काले शाह बाबा, खान खाए ख्वाजा गरीब नवाज मदरसाए गौशिया, बम्बई के सरजमी में मान खुद मंडाला जनता नगर, वहाँ पे है और मोहब्बत का पैगाम दिए हैं हम लोगों के लिए
अल्लाह तबारक ताला उसी आधार पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आगे क्या बोलूं, जितना हक है वो हक पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। और बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और पढ़ाते रहेंगे। जो मदरसा चालू किए हैं वो चालू रहेगा। और महीने में जो छठी शरीफ होती है गरीब नवाज सरकार की, वो लंगर चालू रहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? पकड़िए मत, क्या कहना चाहिए? आप कौन हो? सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई हूँ उनका, मुझसे बड़े थे वो। अच्छा, आप उनके बड़े भाई हो? बड़े छोटा भाई हूँ इनसे। आप उनसे छोटे भाई हो? हाँ, बचपन से इन पे ये छाया था। बड़ी अल्लाह थे शुरू से, बचपन से बड़ी अल्लाह थे। हाँ, और मीर का बाबा हमारे आते थे, उनके सिर्फ आते थे। और बहुत अच्छी करामात शुरू से रही मैं, समझे आपने। और बम्बई पहुंच गए थे, बम्बई पहुंचे, नंगे पैर पहुंच गए थे ये। 24 घंटे बम्बई पहुंच गए थे ख्वाजा की नमाज में, पैदल गए थे ये। इनकी करामात सारी हमने देखी हुई थी शुरू से ही। और बहुत अच्छे नेक इंसान थे, सबको हिदायत करते थे। हिंदू मुसलमान को सब एक ही समझते थे, सबको अच्छा समझते थे। किसी रंग की कोई भी दिक्कत नहीं थी इन्हें। पहले मैकेनिक का काम करते थे ये, उसके बाद में चले गए सीधे। कोई भी दिक्कत यानी परेशानी किसी को पड़ी, इन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ने पूरा करा। अभी तक यही हालत इनका रहा और सब अच्छे रहे। और ये आपके भाई साहब जो आप पीर साहब हैं, वो दुगनपुर में आने का कैसे उनका विचार हुआ, कैसे रास्ता हुआ? ये हमारे वालिद पीछे पर्दा कर गए थे वो, तो उनके मज़ार बना। उनके बाद उन्होंने कहा, एक बार आए थे ये, उर्स था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा भाई ये मियाँ ये तो उर्स है और यहाँ पे डेंगारा लगा हुआ है बहुत कर्रा वाला, ये तो बहुत परेशान करेगा। तो इन्होंने नज़र ऊपर को उठाई, उठाने के बाद नीचे करा तो एक मक्खी नहीं थी, सारी उड़ गई। तो हमारे वालिद के बराबर से बोले कि हमारा जो है आप मज़ार यहाँ बनवाना, मज़ार यहाँ बनवाना। मैं बम्बई में अगर पर्दा कर जाऊँ, आप मुझे मेरा जनाजा वहीं को आना चाहिए। तो यहीं आए। हाँ, रामपुर दुगनपुर में। दुगनपुर, मेरा नाम इस्लाम है और आप उनके छोटे भाई? मैं छोटा भाई हूँ। इनसे आए, जरा आप कुछ बताएंगे गुरुजी के बारे में? थोड़ा सा गुरुजी से हमारी पहले एक मुलाकात हुई थी उर्स में ही। मतलब उनका जो ये जलसा रहता है, सालाना जलसा रहता है, उसमें हमारी उनकी मुलाकात हुई। और उस दिन से आज तक कोई भी प्रोग्राम रहता है या कोई भी चीज़ रहती है, छोटी सी बातें रहती हैं, उनसे जो भी मशूरा लेना रहता है हम उनसे लेते हैं, वो हमारे से लेते हैं, पहली बात। और उनसे जो जब से मुलाकात हुई है तब से उनके साथ में ही हैं हम। और जो उनकी जो दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी बहुत अच्छी थी और हम उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। और वो उनका जो जलवा था वहाँ के मानकुर में कुछ भी नहीं था। उनके आने के बाद जो वहाँ का प्रोग्रेस हुआ है, जो बताते हैं, वहाँ जो बहुत गुंडागर्दी चलती थी, चरस बिकते थे, वहाँ पर बहुत गुंडे लोग थे। लेकिन उनके आने के बाद सब धीरे धीरे एकदम खलास हो गया। और वहाँ पर उनका जो जलवा बिखरा और आज भी वैसे ही बिखरेगा और हमेशा बिखरते रहेगा। और आज हम यहाँ ज़िला रामपुर में आए हुए हैं और उनके उर्स के ऊपर मैं भी ढेर सारी जो हमारे साथ में मुंबई से आए हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं देना इस शुभ अवसर पर। कहीं न कहीं उनका एक बहुत सारे नाम थे और उस नाम आज भी हमने देखा यहाँ पर आके। और पहली बार यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा और लोगों से मुलाकात हुई और उनसे भी बहुत प्यार मिला। उसके लिए हम सभी के शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा इस उर्स के कोशिश करेंगे कि हमेशा उर्स में हम हाजिर रहेंगे।